हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे अपने नरेशन यानी कि स्पीच के नेक्स्ट पार्ट को। और इस नरेशन के नेक्स्ट पार्ट के अंदर है आज हम देखने वाले हैं कि जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच जो होती है उस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दिया गया जो सेंटेंस है वो किस टाइप का हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो ये जो एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होता है, पहली बात तो ये कि सर ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है वो बताइएगा। तो गौर से सुनिएगा मेरे दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनको बोलते टाइम में हमारे अंदर के जो एक्सप्रेशंस हैं, हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं वो हमारे चेहरे के ऊपर शो हो जाएं। उन सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। और जब भी कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको दिया हुआ होगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले शुरुआत के अंदर आता है कोई ना कोई इंटरजेक्शन। क्या होता है, कोई ना कोई इंटरजेक्शन होता है। और ये जो इंटरजेक्शन होता है, इस इंटरजेक्शन के बाद में कोई अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस होता है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस अगर होगा तो आप जानते हैं सबसे पहले होगा उसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में होगी कोई वर्ब, वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और वर्ब यानी कि मेन वर्ब भी हो सकती है। तो उसके बाद में जो भी आप वर्ब लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब भी होगी और मेन वर्ब भी हो सकती है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये इस तरीके का जो एक स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का होता है। अब आप कहेंगे सर हमें ये सब्जेक्ट भी मालूम है, हेल्पिंग वर्ब भी मालूम है, मेन वर्ब भी और ऑब्जेक्ट भी, ये सारी की सारी चीजें हमें पता है, लेकिन ये इंटरजेक्शन क्या होता है। इंटरजेक्शन जो है वो इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स हमारे चेहरे के ऊपर अंदर के भावनाओं को शो करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक वर्ड है HURRAH, ठीक है। मैंने एक वर्ड लिखा ALAS, मैंने एक वर्ड लिखा OUCH, मैंने वर्ड लिखा AH, मैंने लिखा OH, मैंने लिखा वाव, ठीक है, मैंने लिखा HUSH। तो ये इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, इसी तरीके जैसे व्हाट, ठीक है, इसी तरीके जैसे हाउ। तो ये इस तरीके के जो सेंटेंस ये वर्ड हैं इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं साथियों, इंटरजेक्शन बोलते हैं। अब ये इंटरजेक्शन जो होते हैं ये अगर सेंटेंस के अंदर दे रखे हैं तो कैसे हम किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करेंगे। तो याद रखिएगा, जब भी अगर आपको दिया गया जो सेंटेंस है उसमें इस इंटरजेक्शन की जगह पे क्या वर्ड हो, आपके यहाँ पे वर्ड हो HURRAH, तो आप क्या करेंगे, सेंटेंस को चेंज करते टाइम में उस समय आप जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उस रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलेंगे साथियों, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब आप जानते हैं कौन सी होगी, सैड या फिर सैड टू, ठीक है। तो उसको किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। अगर आपको यहां इंटरजेक्शन की जगह पे अलास या फिर आउच दे रखा है तो आप जो सैड टू होता है यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। और अगर इसके अलावा ये इतने सारे ये जो इंटरजेक्शन दे रखे हैं ये इंटरजेक्शन में से अगर कोई भी आ जाता है तो आप किस में बदलेंगे, सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ये है मेरा रूल नंबर फर्स्ट कि किस तरीके से हम जो सैड या सैड टू होता है उसको हमें चेंज करेंगे। अगर वर्ड मिल गया आपको हुर्रे तो किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। अगर वर्ड मिल गया आपको अलास या फिर आउच तो किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो में। और इसके अलावा अगर ये आहा, ओहो, वाव, हस,
व्हाट, हाउ, ये इस तरीके के जो वर्ड मिल गए तो आप किस में बदलेंगे उसको, एक्सक्लेम्ड विद ए सरप्राइज में। ये तो हुआ मेरा रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर सेकंड जो आता है वो रूल नंबर सेकंड किसका होता है साथियों, रूल नंबर सेकंड की अगर हम बात करें तो रूल नंबर सेकंड के अंदर आप जानते हैं कि कोई ना कोई कनेक्टिंग वर्ड, क्या है, कोई ना कोई कनेक्टिंग वर्ड। अब कनेक्टिंग वर्ड की अगर हम बात करें तो एक बार के लिए पीछे वाले सारे के सारे रिवाइज करिएगा। याद करो कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई असर्टिव सेंटेंस हो तो कनेक्टिंग वर्ड के रूप में हम क्या लेते हैं, दैट। अगर कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला हो तो क्या लगाते हैं, इफ या वेदर। अगर कोई WH वर्ड से सेंटेंस शुरू हो तो लगाते हैं सेम WH वर्ड को। अगर कोई इंपेरेटिव सेंटेंस हो तो कनेक्टिंग वर्ड की जगह पे क्या लगाते हैं, टू। अगर कोई इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो तो क्या लगाते हैं, नॉट टू। और अगर कोई ऑप्टेटिव सेंटेंस हो तो क्या लगाते हैं, दैट। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो भी हम क्या लगाते हैं, दैट। ठीक है, पूरे के पूरे पीछे वाले जितने हैं वो सारे के सारे हमारे रिवाइज्ड हो चुके हैं। तो क्या लगाएंगे कनेक्टिंग वर्ड के तौर पे, दैट। तीसरा जो रूल आता है वो तीसरा रूल क्या कहता है दोस्तों, कि जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ये सेंटेंस दे रखा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इस रिपोर्टेड स्पीच के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम किस में बदल देंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल देंगे। अफर्मेटिव में कैसे बदलेंगे, ये स्ट्रक्चर देखिएगा। इसी स्ट्रक्चर के अंदर अगर मैं ये इंटरजेक्शन हटा दूं तो इंटरजेक्शन को हटाने के बाद में देखिएगा सेंटेंस की टाइप कैसी बचती है, अफर्मेटिव बचती है। तो हमें इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना है। आप ये कह सकते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अफर्मेटिव में बदलना है, या फिर इसकी जगह पे आप ये कह सकते हैं कि जो भी इंटरजेक्शन लगा हुआ होता है उस इंटरजेक्शन को रिमूव कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। तो ये तीनों के तीनों जो रूल्स हैं, ये तीनों रूल आप लोगों को याद रखने हैं। अब एग्जाम्पल देखिएगा, इसका एक एग्जाम्पल कर रहे हैं यहाँ पे, गौर से देखिएगा साथियों। एग्जाम्पल के अंदर जो चीज अपने को समझ में आएगी वो और भी अच्छे तरीके से समझेंगे हम। तो देखिएगा गौर से, मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा और वो जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस लिख रहा हूं जो ये मानिएगा कि एग्जामिनर का फेवरेट सेंटेंस है जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया हुआ होगा। तो देखिए मैंने सेंटेंस लिखा जैसे, द प्लेयर said, "Hooray, we have won the match." ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस ये मानिएगा कि जो भी एग्जामिनर है, पेपर सेटर है, उस पेपर सेटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो देखिएगा इस सेंटेंस को जब भी हम बदलेंगे हमें तो केवल और केवल रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर ध्यान देना है। और रिपोर्टेड स्पीच में मैंने देखा कि एक ये इंटरजेक्शन लगा हुआ है। ये जो इंटरजेक्शन होता है, ये इंटरजेक्शन किसको शो करता है, हमारी खुशी को, हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं उन भावनाओं के अंदर हमारे जॉय के लिए किसको काम में लिया जाता है, इस HURRAH को। अब जब भी ये वर्ड यहाँ पे दिखेगा आपको तो आप सैड या सैड टू होता है उसको किस में चेंज करेंगे, सर उसको चेंज करेंगे हम किस में, एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। तो इसका आंसर क्या होगा, द प्लेयर एक्सक्लेम्ड विद जॉय। कॉमा को हटाएंगे, कॉमा की जगह पे कनेक्टिंग वर्ड क्या लगाएंगे, दैट। अब ये जो इंटरजेक्शन होता है इसको हटा देंगे, हटा दिया। आगे क्या है, वी। अब आप जानते हैं वी जो होता है वो वी हमेशा कैसा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। एंड फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है, द प्लेयर। प्लेयर जो है वो तो है सिंगुलर और वी है ये प्लूरल। तो याद करिएगा, मैंने पहले भी कई बार बोला है कि जो प्लूरल होता है वो सिंगुलर में चेंज नहीं हो सकता, सिंगुलर होता है वो प्लूरल में चेंज हो सकता है। तो प्लूरल के लिए तो कोई ना कोई प्लूरल ही प्रोनाउन आपको लेके आनी पड़ेगी। और मैं तो आपको एक सीधा सा फंडा बताता हूं कि जब भी यहां पे आपको प्लूरल दिख जाए, यहां पे आपको वी दिख जाए, तो आप बिना सोचे समझे ही यहां पे क्या लगा दो, दे लगा दो। बस इतनी सी चीज अपने याद रख लो कि यहां पे हमें क्या लगाना है, दे लगाना है। हमें यहां तक पहुंचना ही नहीं है कि यहां पे सिंगुलर है या प्लूरल है, कुछ भी हो आपको तो यहां पे अगर प्लूरल दिख जाए तो यहां पे आपको क्या लगाना है, प्लूरल ही यानी कि दे
ही लगाना है, लगा दिया। अब आपने देखा हैव कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट है, और पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है साथियों, हैड होती है। आगे क्या लिखा है, वन द मैच। बोलिएगा ये जो सेंटेंस है ये समझ में आया कि नहीं। द प्लेयर एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। चलिए दूसरा एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल और लिखा, जैसे रौनक सैड alas his grandfather died। ये मैंने एक छोटा सा सेंटेंस दिया। अब ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में आपने देखा यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एलास। और जब भी ये वर्ड आपको मिल जाए या फिर आउच मिल जाए तो आप सैड या सैड टू को किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड विद ए सोरो में। तो ये लीजिएगा आंसर क्या होगा इसका, रौनक एक्सक्लेम्ड विद सोरो। कोमा को हटाएंगे, कोमा की जगह पे क्या लगाएंगे, दैट। अब आपने देखा ये इंटरजेक्शन होता है, इसको हटाना है तो इसको हटा दिया। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, हिज ग्रैंडफादर। अब आपने देखा यहाँ पे मुझे पक्का यकीन है आप गलती करोगे, लेकिन अपने को गलती नहीं करनी। आपने देखा कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद देखिएगा क्या लगा हुआ है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। और जब भी सब्जेक्ट के जस्ट बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है मतलब टेंस कौन सा होता है, पास्ट सिंपल। और याद रखिए पास्ट सिंपल जो होता है वो किस में बदलेगा, हमारा पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड। तो ये लगाया हैड, और इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, डाइड। तो क्या हो गया सेंटेंस, रौनक एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट हिज ग्रैंडफादर हैड डाइड। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिखा, जैसे सीता said wow I tasted a very delicious food today। ये लीजिएगा मैंने ये सेंटेंस है लिख दिया। अब ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर आपने देखा कि यहां इंटरजेक्शन क्या लगा है, वाव। और जब भी ये वाव आपको नजर आ जाए तो आप इस सैड या सैड टू को किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड विद ए सरप्राइज। तो ये लिखा मैंने सेंटेंस का आंसर है, सीता एक्सक्लेम्ड विद ए सरप्राइज। कोमा को हटाएंगे, कोमा की जगह पे क्या लगाना है आपको, दैट। ठीक है, इसके बाद में जो इंटरजेक्शन लगा है उसको हटा दो। आगे क्या है, आई। अब आप जानते हैं आई कैसा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है, सीता लड़की है, और लड़की के लिए क्या प्रोनाउन काम में लेओगे, शी। अब आपने देखा कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब की कैसी फॉर्म लगी है, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म यानी कि सेंटेंस है कौन से टेंस का, पास्ट सिंपल का, और पास्ट सिंपल विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड। इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेस्टेड। आगे क्या है, ए वेरी डेलिशियस फूड। फिर इसके बाद में देखिए टुडे किस में बदलेगा, दैट डे में। तो ये लिख दिया मैंने, दैट डे। ठीक है, सीता एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट शी हैड टेस्टेड ए वेरी डेलिशियस फूड दैट डे। बताइएगा मेरे दोस्तों, आज की इस छोटी सी क्लास के अंदर मैंने आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के सेंटेंसेज को किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाए, ये पूरा का पूरा कंटेंट आपके समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है, वाकई में आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।